नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर्स ऑफ रूट। सो जो आपका रूट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड आउट किए हैं उनका नेचर कैसा होगा, वो रूट रियल होंगे या नहीं होंगे, और रियल हैं तो वो इक्वल रूट हैं या नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो उसमें हम क्या निकालेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें तीन कंडीशन आपकी बनेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर रियल। रूट्स रियल होंगे एंड और वो इक्वल होंगे, यानी कि दोनों रूट्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी इक्वल होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है। सो जो रूट्स होंगे वो आपके रियल होंगे और आपके जो दोनों की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी एंड डिफरेंट डिफरेंट उनकी वैल्यू होगी। एंड लास्ट कंडीशन क्या है आपकी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी नेगेटिव में है, सो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। कोई भी जो रूट्स होगा वो आपका रियल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक डिस्क्रिमिनेंट में। सो सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। अगर वो आपका इक्वल्स टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे, और रूट्स रियल हैं तो फिर आपको रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक कंडीशन क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी कि वैल्यू नेगेटिव में है तो आपका कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। क्लियर है। चलिए, अब रूट आपके अगर इक्वल है, रूट आपके सॉरी अगर रियल रूट है तो उनको फाइंड आउट कैसे करेंगे रियल रूट के केस में। ठीक है, फाइंड आउट कर इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसको हम क्या निकालेंगे, जो रूट्स होंगे वो होगा आपका माइनस बी प्लस माइनस अनरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा रूट निकालने के लिए। अब रूट आपके पास दो होंगे, हमने माना था अल्फा और बीटा। सो जो हम अल्फा निकालेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी। एक बार हम यहां से दो साइन है यहाँ पे प्लस और माइनस, तो एक बार हम प्लस का साइन ले लेंगे तो हमारे पास एक रूट आ जाएगा अल्फा की वैल्यू अपॉन 2a। अगर मैं यहां से नेगेटिव वाली वैल्यू ले रहा हूं तो माइनस बी माइनस अनरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है तक। सो ये दो आपके रूट आ जाएंगे। अब देखो, अब रियल रूट है। अब रियल रूट में दो कंडीशन थी, या तो रूट इक्वल होंगे या रूट आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपके रूट्स निकलेंगे माइनस बी प्लस अनरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकंड रूट निकलेगा माइनस बी माइनस अनरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपके रूट्स इक्वल हैं, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, यानी कि जो आपके रूट्स हैं वो आपके इक्वल है, तो इक्वल की कंडीशन में यहां से रूट कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 2 यानी कि प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। ये चलो अल्फा निकाल लेते हैं यहां से हम पहले। सो कितना हो जाएगा अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a। सिमिलरली अगर हमें बीटा निकालना है तो माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। सो बीटा की वैल्यू भी कितने होगी, माइनस बी अपॉन 2a। यानी कि जब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो जो आपके दोनों रूट आएंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी अपॉन 2a। सो यानी कि इक्वल रूट्स कितने हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं।
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, उनको निकालना। तो सबसे पहले में क्या देखेंगे, उनका नेचर निकालना है, यानी कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाएगा हमें कि जो हमारा रूट है वो रियल है या नहीं है, अगर रियल रूट होगा तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, रियल का मतलब, रूट का मतलब क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड c इक्वल्स टू 5। सो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसे d से डिनोट करते हैं, b² माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं। b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a2 एंड c की वैल्यू 5। सो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 40, सो वैल्यू कितनी आएगी -31। यानी कि यहां से क्या है कि आपका जो b² माइनस 4ac है इज लेस देन 0। सो लेस देन 0 है तो यानी कि नेचर कैसा है रूट का, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। सो यानी कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब कोई रियल रूट है ही नहीं तो हमें रूट निकालेंगे कैसे, कोई रियल रूट है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका चेक करते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो अगेन कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -4√3 और c की वैल्यू 4। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, पहले चेक कर लेते हैं रियल है या नहीं है। सो b² माइनस 4ac। सो b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पे माइनस का पावर इवन है तो वैल्यू आपकी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। सो 4 का स्क्वायर 16 और √3 इंटू √3 कितना होगा 3 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48। सो 16 3 जा 48 माइनस 48। सो डिस्क्रिमिनेंट कितना है आपका 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो यानी कि रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे। अब उनको फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करा था, अगर रूट्स आपके 0 हैं, डिस्क्रिमिनेंट आपके 0 हैं तो रूट्स कितने हो जाएंगे -b/2a, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। चलिए सो -b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दो रूट होंगे तो दोनों इक्वल होंगे। -b की वैल्यू कितना है -4√3 अपॉन 2 इंटू 3। सो कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। इसको इससे कट किया सो 2, सो आएगा 2/3√3। ये आ जाएंगे दोनों रूट्स। सो आपके रूट्स जो आ जाएंगे यहाँ पे 2/3√3 और दूसरा भी रूट क्या होगा, सेम ही होगा आपका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। सो 36 माइनस 8 3 जा 24। सो कितना आएगा ये 12। यानी कि d कितना है, यानी कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे। सो रूट्स आर रियल। अब उनको रूट्स को फाइंड आउट करना है। सो दो अलग अलग रूट होंगे तो रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे क्योंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो अब निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसको, अल्फा कितना हो जाएगा हमारा -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलिए अल्फा माइनस b की वैल्यू कितना है -6 प्लस √b² माइनस 4ac की वैल्यू कितना है 12
अपॉन 2 इंटू 2. सो अल्फा इक्वल्स टू 6 प्लस 12 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कितना होगा ये 2 6 2 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 4. अल्फा की वैल्यू कितना होगा यहां से 6 प्लस एक पेयर है सो 2 बाहर √3 अपॉन 4. यहां से मैं 2 कॉमन लिया मैंने सो 3 प्लस √3 अपॉन 4. सो अल्फा इक्वल्स टू 3 प्लस √3 अपॉन 2. क्लियर है. चलिए अब सेकंड रूट्स निकालते हैं. सेकंड रूट निकालते हैं बीटा -6 माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2. सो बीटा कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 12 √12 को मैं सेम 2 √3 अपॉन 4. यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया 3 माइनस √3/4 कैंसिल. सो बीटा की वैल्यू आपकी कितना आ गया 3 माइनस √3/2. आ गया आपके दोनों रूट. क्लियर है यहां तक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा. चलो फर्स्ट वाले कंडीशन में 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ. सो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3. चलिए गिवन क्या है उसने सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स. 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा 2 इक्वल रूट्स कौन से कंडीशन में होंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू किसके होगा 0 के होगा. ठीक है. चलिए b की वैल्यू कितना है k. सो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0. सो k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0. यानी k की वैल्यू कितना आ गया k स्क्वायर इक्वल्स टू 24. यानी कि k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 24. अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 6, यानी कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो यहां से पेयर में से 2 बाहर लेकिन बचेगा प्लस माइनस √3. ठीक है. सो यानी कि प्लस माइनस 2√6. क्लियर है ये वाला. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड वन पार्ट के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो मल्टीप्लाई करो के के अंदर के एक्स की. सो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ. सो वैल्यू कितनी होगी a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू माइनस 2k और c इक्वल्स टू 6. चलिए इक्वल रूट ही है तो b² माइनस 4ac आपका 0 होगा, यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल्स टू 0. सो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0. अब यहां से k मैंने कॉमन लिया कितना आया है 4k कॉमन ले लो. सो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो एक बार 4k इक्वल्स टू 0 पुट करो. सो k की वैल्यू 0 होगी एंड एक बार आप k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 पुट करो तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6. ये आपके k की आपके पास दो वैल्यू आई है k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6. अगर मैं k इक्वल्स टू 0 को पहले जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी k इक्वल्स टू 0 को अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ठीक है. सो यहां से k की वैल्यू 0 है. इट मींस ये पूरी टर्म आपकी kx स्क्वायर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा. 0 बनेगा तो यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं. ये जो आपका
ये वाला जो आपका इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बचेगा ना जब आप k इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। क्लियर है? और जब k इक्वल्स टू 6 पुट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बचेगा। चलिए हम एक बार पुट करके देख लेते हैं, यहीं पे पुट कर लेते हैं, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू 0 पुट किया, 0x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना बचा, ये 0 0, यानी ये 6 बचेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो इसलिए k की वैल्यू आपके यहाँ पे 0 नहीं होगी। अब k की वैल्यू 6 पुट करो, सो 6x² माइनस 2 इंटू 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनी है। सो इसलिए यहाँ पे k की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी और यहाँ पे सो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका, k इक्वल्स टू 6। क्लियर है? 0 क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं उसे इक्वेशन में फॉर्म करूंगा सो वो x² का पूरा टर्म आपका 0 बन जाएगा, इसलिए k की वैल्यू आपके 0 नहीं होगी। क्लियर है?